चल देखो यार बच्चों, डिसोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी। वेल स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जिसमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चल रहा है हमारा, उसमें सेकेंड पार्ट बी पार्ट, फर्म डिसॉल्व हो रही है, लेकिन क्यों? कोई तो पार्टनर या एक से ज्यादा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए इसके लिए। कोई तो पार्टनर या एक से ज्यादा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए इसके लिए। क्या बोला है देखो, पहले इंसॉल्वेंसी का मतलब बता दिया, लीगल टर्म है। क्या है बेटा इंसॉल्वेंसी का मतलब? आसान भाषा में कोई इंसान अपनी थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज पे ऑफ नहीं कर सकता, मतलब वो इंसॉल्वेंसी की तरफ जा रहा है, मतलब लाइबिलिटीज ज्यादा और असेट कम। देखो, दिस इज द सिचुएशन वेयर द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म और पर्सन एक्सीड्स इट्स असेट। सिंपल, लाइबिलिटी ज्यादा हो गई, असेट कम हो गई। सर बैलेंस शीट टैली कैसे होगी? लॉस दिखेगा ना बैलेंसिंग फिगर, या कैपिटल नेगेटिव में दिखेगा। सर नेगेटिव में मतलब कैपिटल आज तक कहाँ दिखता था? लाइबिलिटी साइड में, इस बार कहाँ दिखेगा? असेट साइड में। इंसॉल्वेंट पर्सन की भी बैलेंस शीट टैली ही होती है, सिर्फ इतना है कि उसके बैलेंस शीट में लॉसेस दिखते हैं, या कैपिटल असेट साइड में दिखेगा, बैलेंस शीट टैली रहेगी, क्योंकि हर बार दो इफेक्ट रहते हैं ना। सिर्फ इतना है कि उसके बैलेंस शीट में लॉसेस ज़्यादा दिखेंगे, असेट कम, और लाइबिलिटीज ज़्यादा। अब यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, इफ द पार्टनर्स कैपिटल शोज अ डेबिट बैलेंस। बोला ना अभी आपको कि पार्टनर्स कैपिटल कैसा दिख रहा है? निगेटिव। मतलब कहाँ पे? असेट साइड में, यानी डेबिट। आज तक पार्टनर्स कैपिटल कहाँ दिखता था? लाइबिलिटी में, इस बार कहाँ दिख रहा है? असेट में। पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट बैलेंस मतलब कैसा कैपिटल है? निगेटिव कैपिटल। मतलब ये कहाँ दिख रहा है? लिख लो आप भी, असेट साइड में। नेगेटिव कैपिटल कहाँ दिख रहा है? असेट साइड में। आगे क्या बोला है? आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ही इज टू ब्रिंग कैश इन ऑर्डर टू सेटल हिज अकाउंट। बराबर है। अब जब कभी भी कोई पार्टनर का कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, मतलब उसका कैपिटल निगेटिव है, मतलब बताओ उस पार्टनर का सारी एडजस्टमेंट होने के बाद अगर डेबिट बैलेंस दिख रहा है, बराबर है, उस पार्टनर का सारी एडजस्टमेंट होने के बाद डेबिट बैलेंस दिख रहा है, इसका मतलब क्या? जब कभी भी किसी पार्टी या पर्सन का डेबिट बैलेंस है, मतलब वो पार्टी या पर्सन मेरा डेटर है, मतलब उनसे लेना है। सो पार्टनर्स के कैपिटल का सारी एडजस्टमेंट के बाद अगर डेबिट बैलेंस है, मतलब उस पार्टनर को देना है कि उससे लेना है? लेना है। सर एग्जाम्पल दो इसका। बहुत सारे, ये देखो पिछले लेक्चर में हमने क्या एग्जाम्पल देखा? पाटिल का, नेरेन पाटिल का क्वेश्चन किया था ना, उसमें पाटिल का कौन सा बैलेंस आया? डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा थी, क्रेडिट साइड की कम थी, इसीलिए बैलेंस का नाम डेबिट बैलेंस। और लिखते कौन से साइड में? क्रेडिट साइड में, लेकिन नाम क्या है? डेबिट बैलेंस। मतलब उससे लेना है। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट 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 एडजस्टमेंट, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट पाटिल का कौन सा बैलेंस आया? डेबिट बैलेंस। मतलब उससे पैसे लेने हैं, देखो ले लिए। सेम क्वेश्चन इंसॉल्वेंसी वाला बन जाता था अगर नेरे पाटिल, ये पाटिल जो है ना, अगर ये बोल देता कि मेरे पास तो पैसे है नहीं, तो सेम क्वेश्चन क्या बन गया? इंसॉल्वेंसी ऑफ पाटिल। खेल खत्म। यहां पे पाटिल ने पैसे दे दिए थे क्या? हाँ, ये देखो बैंक आ गया। सारी एडजस्टमेंट के बाद अगर पार्टनर्स का कैपिटल का डेबिट बैलेंस आया, और अगर वो पार्टनर मना कर देता है, बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो क्वेश्चन इस टॉपिक का बी कैटेगरी वाला क्वेश्चन बन जाएगा। पैसे दे दिए तो ए कैटेगरी, पैसे नहीं दिए तो बी कैटेगरी। कुछ बात समझ में आई क्या? पक्का? सो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन। इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन। ये देखो, एंड ये देखो, इज अनेबल टू क्लियर हिज डेबिट बैलेंस। पाटिल ने पैसे दे दिए तो इंसॉल्वेंसी का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इफ ही इज अनेबल टू,
अनेबल मतलब नहीं ला सकता, क्लियर हिज डेबिट बैलेंस मतलब उसके डेबिट बैलेंस का पैसा अगर वो नहीं ला सकता तो क्या बन जाएगा, इंसॉल्वेंसी वाला क्वेश्चन। इधर वोनली और इन पार्ट, या तो पूरा नहीं लाया या तो आधा लाया आधा नहीं लाया। द अनरिकवरेबल पोर्शन ऑफ द सेट पार्टनर मस्ट बी बोर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर। ये काम की चीज थी, करो इसको अंडरलाइन। तो जो भी पोर्शन अनरिकवरेबल है, बरोबर है, जो भी पोर्शन अनरिकवरेबल है वो पोर्शन, वो जो नुकसान हो गया वो कौन देगा, अब सॉल्वेंट पार्टनर। जो भी रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर रहेंगे वो देंगे। सर क्यों, क्योंकि पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी है बताओ, अनलिमिटेड। कैसी लायबिलिटी है, अनलिमिटेड। पढ़ा था कि थ्योरी में, पार्टनरशिप फॉर्म अगर इंसॉल्वेंट होगी तो पार्टनर्स के चड्डी बनियान तक बिक जाएंगे लायबिलिटीज पे ऑफ करते करते, मतलब उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। लेकिन कंपनी के केस में कंपनी के शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है। कुछ बात समझ में आई, पक्की बात। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सॉल्वेंट पार्टनर जिसके कैपिटल का सारी एडजस्टमेंट के बाद क्रेडिट बैलेंस आया, इंसॉल्वेंट पार्टनर सारी एडजस्टमेंट के बाद पार्टनर्स के कैपिटल का डेबिट बैलेंस आया और वो पैसा नहीं ला सकता तो ही इंसॉल्वेंट पार्टनर है। पैसा अगर लेके आ सकता है तो फिर कहेगा इंसॉल्वेंट, बरोबर है ना। इंसॉल्वेंट पार्टनर ऐसा पार्टनर जिसकी लायबिलिटी ज्यादा है उसकी असेट से, बरोबर है। कैपिटल डेफिशिएंसी मीन्स वन और मोर पार्टनर हैज अ डेबिट बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट। तुम ध्यान से सुनना, पिछले वाले प्रश्न में पाटिल की कैपिटल डेफिशिएंसी थी। सो अगर वो कैपिटल डेफिशिएंसी नहीं ला सकता है तो वो कौन सी केस बन जाएगी, इंसॉल्वेंसी की। अगर वो कैपिटल डेफिशिएंसी ला सकता है, जैसे पाटिल ने पैसे दे दिए थे ना पिछले प्रश्न में, हमने लिख दिया था ना बाय बैंक, मतलब वो इंसॉल्वेंसी की केस नहीं है। लेकिन डेफिशिएंसी तो है ना, डेफिशिएंसी है और पैसे नहीं लेके आया तो डेफिशिएंसी भी है और इंसॉल्वेंसी भी है। डेफिशिएंसी है, पैसे लेके आ गया तो डेफिशिएंसी है बट इंसॉल्वेंसी नहीं है। If he is unable to pay his due to the firm, deficiency is borne by the solvent partner in their profit sharing ratio। वही तो पढ़ा, कोई अगर पार्टनर उसकी डेफिशिएंसी पे ऑफ नहीं कर सकता तो जो रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर है वो उस डेफिशिएंसी को, उस लॉस को बेयर करेंगे। लॉस को कौन से रेशो में बेयर करेंगे, पीएसआर में। बस वो ही चीज हम लोगों को यहाँ पे करना है। ये डी अभी नहीं देखेंगे, पहले देखेंगे इसका प्रश्न, बरोबर। ये बात समझ में आई, डन। चलो यार बच्चों अच्छे से ध्यान दे दो, आ जाओ। सो इलिस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 228 आपकी टेक्स्ट बुक का, डिसोल्यूशन में सेकेंड वाला पार्ट चल रहा है, अच्छे से ध्यान दे दो। चलो बड़े हम लोग आगे, ठीक है। हमने इसकी थ्योरी डिस्कस की, क्या था थ्योरी के अंदर, एक बार वापस बता देता हूं कि आप सभी को एक चीज तो पता है, देखो ना ध्यान देना, पार्टनर्स के कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है मतलब डेफिशिएंसी नहीं है, पार्टनर्स के कैपिटल का डेबिट बैलेंस है मतलब डेफिशिएंसी है। अब डेफिशिएंसी है तो उसमें दो बातें हो सकती है, क्या वो पे कर सकता है क्या उसकी डेफिशिएंसी, ओके। अगर वो उसकी डेफिशिएंसी पे नहीं कर सकता है तो ये कौन सी केस हो जाएगी, बोल बेटा, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। और ये जो भी डेफिशिएंसी आ रही है उस पार्टनर की कौन बेयर करेगा, तू बता बेटा, जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बॉर्न करेंगे, यस और नो। बस इसी एक सेंटेंस को मद्देनजर रखते हुए मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूं, बाकी सारी चीजें 99% इसमें कैसी रहेगी, जो हमने डिसोल्यूशन के सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किए वैसी। बस आखिरी का ये जो मैंने ट्रांजैक्शन एक सेंटेंस बताया ना, ये चेंज है, बाकी सब सेम है। ऐसे नहीं, मैं करके बताता हूं, देखो जरा। सो विद्या, शर्मिला एंड मेघा आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 5:3 देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 19। क्या क्या दिया है, लाइबिलिटी साइड दे दिया है, इसमें कैपिटल दे दिया है, करंट अकाउंट दे दिया है, क्रेडिटर्स है, बिल पेएबल है, असेट्स है, बैंक है, करंट अकाउंट ऑफ मेगा। ओहो, एक पार्टनर का जो करंट कैपिटल अकाउंट है ना वो असेट साइड में है, मतलब नेगेटिव कैपिटल है, मतलब कैपिटल का फेवरेबल बैलेंस नहीं है, मतलब उसको देना नहीं, उल्टा उससे लेना है।
फर्म को लेना है ना उससे, इसीलिए वो फर्म की डेटर बन गई। देखो डेटर है तो कहाँ पे है, असेट में। आ जाओ। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म ऑन द अबाउट डेट्स। सन्ड्री एसेट रियलाइज हो गई, अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस थे 8,000। अरे अब ये क्या चीज है, बैलेंस शीट के अंदर में ऐसा कोई एक्सपेंसेस नहीं है 8,000 का। क्यों नहीं है, क्योंकि वो रिकॉर्डेड ही नहीं है, इसलिए उसको क्या बोला, अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड खर्चा, अचानक खर्चा आ गया, नुकसान, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, नुकसान हो गया ना हमारा, इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे हम लोग, सॉरी ये लाइबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे, या डायरेक्टली पे करना है तो रियलाइजेशन टू बैंक। देखते हैं क्वेश्चन में कैसा बोला है। रियलाइजेशन एक्सपेंस भी दे दिए, क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल वर पेड 34,000, मेगा बिकेम इंसॉल्वेंट। ये एक पॉइंट नया है, अब तक के सारे पॉइंट तो पुराने क्वेश्चन की तरह थे। मेगा बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 2,000 वर रिकवर्ड फ्रॉम हर प्राइवेट स्टेट। मेघा से आपको समझाने के लिए लेना है 5,000, बट उसकी स्टेट से कितना आया, 2। ये 5,000 कहाँ से आया, मन से, है ना, मतलब मेघा से जितना लेना था उससे कम आ रहे। तो इसीलिए इस एक सेंटेंस के कारण ये डिसोल्यूशन का, जो 2 कैटेगरी के क्वेश्चन थे ना, ए और बी, तो ये एक सेंटेंस के कारण ये कौन सा कैटेगरी में चला गया, बी कैटेगरी में, डिसोल्यूशन ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। चलो, रियलाइजेशन, पार्टनर्स करंट, पार्टनर बैंक, इलिस्ट्रेशन 1, पेज नंबर 228। सब लोग साथ में रहना बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 228। बोलो कौन कौन सा अकाउंट बोला, यस बेटा, इधर सब लोग साथ में रहना बेटा। ओके, आ जाओ। हाँ बोल बेटा, पढ़ रहे। हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट, हाँ बोलो। पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर कितने हैं, 3। पार्टनर्स करंट अकाउंट, कौन कौन है 3 पार्टनर, नाम बताना जरा मुझे उनके। विद्या, शर्मिला, मेघा। और कौन सा अकाउंट बोला है, विद्या, शर्मिला, मेघा, विद्या, शर्मिला, मेघा। ठीक है, डन। डन। चलो आगे। और कौन सा अकाउंट बोला है, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट, और पक्का। चलो सर, ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में इतने अकाउंट बनाने बोले हैं। सर इसके अलावा और कोई अकाउंट बना सकते, जरूरत पड़ी तो बना लेंगे। चलो करें हम लोग स्टार्ट, वही काम जो आज तक करते आ रहे थे। चलो असेट ट्रांसफर करो, रियलाइजेशन में बैंक, बैंक में लिख दो, और मेगा का करंट अकाउंट मेगा के करंट में लिख दो। करो बेटा असेट ट्रांसफर। रियलाइजेशन के डेबिट में 2 सन्ड्री एसेट्स, कितना है बेटा, 1,20,000। मेगा का करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है बेटा, डेबिट बैलेंस है क्या, बोलो कितना है। कितना, इसलिए मैंने डेबिट बैलेंस लिखा ना, बताओ ना। ओके, लिख दिया। और कौन सी एसेट है बताओ, बैंक, बैंक में लिख दो 16,000। लिख दिया, वो भी लिख दिया।
अब उसके बाद थर्ड पार्टी लाइबिलिटी 10, 28, क्रेडिटर्स और बिल पेबल 28 और 10, बाय क्रेडिटर्स बाय बिल पेबल। डन। चलो आगे, लिख दिया। करंट अकाउंट 6 और 6000 कर दूं ट्रांसफर विद्या शर्मिला का? 6000, 6000, बैलेंस ब्रॉड डाउन। कोई तकलीफ किसी को? और ये कैपिटल 50, 40, 30, 50, 40,000, 30,000। ये मैंने कौन सी चीज किधर लिखी, क्यों लिखी, ये बात समझ में आई ना सभी को? सिंपल है। पूरी बैलेंस शीट खत्म हो गई। आ जाओ। अब इन्होंने बोला सनडे एसेट रियलाइज एट 80% ऑफ द बुक वैल्यू। सारी सनडे एसेट बेच दी, बट बेच के पैसा कितना आया? बुक वैल्यू का 80%। ऐसा मत समझना कि सिर्फ 80% बेची, नो। सारी सनडे एसेट बेच दी, बट बेच के पैसा कितना आया? बुक वैल्यू का 80%। सनडे एसेट्स रियलाइज यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सनडे एसेट कितनी की थी? 1,28,000 की, निकालो उसका 80%। ऐसा ब्रैकेट में लिख देना सन्ड्री एसेट्स। बोलो बेटा कितना आया? 1 लाख। ओके। सर अब ये जो लॉस हो गया, अरे देखो ना लॉस अपने आप आ गया ना। डेबिट में 128 था, क्रेडिट में 1,02,400 आ गया, तो अपने आप लॉस हो गया ना इसमें। डेबिट साइड में अपने आप आ गया, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। डेबिट ज्यादा हो गया ना रियलाइजेशन का। हाँ, उसके बाद और क्या बोला है? असेट तो सारी बिक गई, क्रॉस कर दिया। उसके बाद अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 8,000। भाई साहब क्या करना है इसका? पेड ऑफ। बोलो क्या एंट्री करेंगे? रियलाइजेशन टू बैंक। सर रियलाइजेशन क्यों? अरे बाबा तो नुकसान ही हो गया ना। ऐसे खर्चे जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए थे, अब अचानक टपक पड़े पके हुए आम की तरह। नुकसान ही हो गया ना, अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस है। सर अनरिकॉर्डेड असेट बेच के पैसा आता तो फायदा हो जाता। बैंक टू रियलाइजेशन, यहां पे पेमेंट किया, रियलाइजेशन टू बैंक 8,000। ब्रैकेट में धीरे से लिखना अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में लिखो अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस। चीजों को सिंपल रखना एकदम, बरोबर। चलो क्या आगे? उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस 6,000, फिर से टू बैंक, फिर से बाय रियलाइजेशन। ब्रैकेट में लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। डन। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल पेएबल वर पेड 34,000। क्रेडिटर्स और बिल पेएबल पे कर दिया, कितना? 34। भैया क्रेडिटर भी पेड, बिल पेएबल भी पेड। सर क्रेडिटर और बिल पेएबल तो ज्यादा थे, रहने दो ना, पूरे पे कर दिए ना 34 में। सो रियलाइजेशन टू बैंक, ब्रैकेट में लिखना सन्डे क्रेडिटर्स एंड बिल पेएबल। सर यहाँ पे कम पे की तो फायदा नहीं हुआ, हो गया ना फायदा। अपने आप क्रेडिट में 4,000 दिख रहे रियलाइजेशन के। सर कैसे? क्रेडिट में 38, डेबिट में 34, तो अपने आप बैलेंसिंग फिगर इधर 4 ज्यादा आ गया ना। यस और नो? चलो आगे। मेघा बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 2,000 वर रिकवर्ड फ्रॉम हर प्राइवेट एस्टेट। आ जाओ, चलो सब लोग साथ में है बेटा। अभी अब मेघा इंसॉल्वेंट हो गई है और उसकी प्राइवेट एस्टेट से कितना आया? बोलो फटाफट से। मात्र 2,000। अब रुको, अब उसका मेगा का इंसॉल्वेंसी का लॉस प्रॉफिट सब निकालने के पहले सारी एडजस्टमेंट हो गई ना। बस अब क्या बचा है? रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकालो पहले। बता बेटा कितना आया? बोलो।
सारी एडजस्टमेंट हो गई इसलिए मैं निकाल रहा हूँ। बोलो बेटा प्रॉफिट लॉस कितना, मैं डेबिट की टोटल करता हूँ, आप क्रेडिट की करो। 1,28 और ये 8, 1,36, 1,42, 1,72, 1,76,000 क्रेडिट की कम दिख रही है, जो ज़्यादा है वो दोनों साइड में लिख दो। लॉस आया लगता है यहाँ पे, हाँ ओके, लॉस आया क्या, दे दो। बाय विद्या, शर्मिला एंड मेगा, कौन से रेशो में देना है बेटा, रेशो क्या था इनका देखो, 5:3:2। सर कैसे करना, 5 और 3 8 और 2 10, सो 35,600 डिवाइडेड बाय 10 यानी 3560, क्या 3560 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 17,500 और 180, 17,680, सॉरी 180 और 120, 17,500, 300, 17,800 बरोबर। हाँ 35,601 के लिए था ना, अरे बाबा 35,600 बरोबर, डिवाइडेड बाय 10। सर 10 क्यों किया, 532 था ना, तो 1 के लिए कितना आ गया, 3560 इज फॉर 1, तो बताओ 5 के लिए कितना, इंटू 5 कर दिया, 17,600 बरोबर, 17 जो भी आया 17,600 800, 3560 इंटू 3560 इंटू 2, बोलो 3560 इंटू 2, 35 7,060 120, 7,120 और 2 का बता दो, 3 का बता दो, खेल खत्म। इसका लॉस का दूसरा इफेक्ट दे दो, दो फटाफट से लॉस का दूसरा इफेक्ट। चल कर दूं ट्रांसफर, अब रुक जाना, दो दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है सर, अब कहाँ ट्रांसफर करूं, बरोबर ना, चलो तुम बताओ कहाँ ट्रांसफर करना चाहिए, वो तो परमानेंट कैपिटल है। नॉर्मली प्रॉफिट लॉस होता है तो कहाँ ट्रांसफर करते हैं, नॉर्मली प्रॉफिट लॉस होता है तो कहाँ ट्रांसफर करते हैं बेटा, बोलो बोलो बोलो, करंट में, तो ये भी प्रॉफिट लॉस पहले कहाँ जाएगा, करंट में, करो ट्रांसफर, तो ये ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। सर करंट अकाउंट नहीं होता तो जहां तुमने सोचा था कैपिटल में, 17,800, 10,680, 7,120 बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, लॉस, रियलाइजेशन अकाउंट किलोज, देन चलो अब करंट अकाउंट क्लोज करो, और अब बोलो अल्टीमेटली होगा वही जो ये बच्चा बोल रहा था कि कैपिटल में जाएगा, बट करंट का बैलेंस ट्रांसफर करो कैपिटल में। बोलो बैलेंस कितना है यहाँ पे, 17 में से 6 गए 11,800, 10 में से 6 गए 4,680 बरोबर ना, और यहाँ पे 26 और 7 33, 33,120, ये ट्रांसफर कर दो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, चलो 11,800। सर डेबिट में क्यों लिखा, अरे बाबा करंट का डेबिट बैलेंस आया ना, करंट का नेगेटिव बैलेंस आया, देखो पार्टनर्स कैपिटल कम हो जाएगा, 33,120 टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट, बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट, करंट भी क्लोज, ले भैया अब बचा क्या रे, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल, बरोबर ना। अब क्या करना, सर ये तो अब तक सेम ही है जैसा आज तक किया था, बस इसमें करंट के अंदर में ट्रांसफर किया, करंट को उधर ट्रांसफर किया, सर फिर अलग क्या है इसमें, अब है ना अलग, अब सब लोग रुक जाओ, 2 सेकेंड के लिए पेन नीचे रख दो। चलो अब इंसॉल्वेंसी वाली केस थी, सर आपको कैसे समझा, क्वेश्चन में 5वें पॉइंट में लिखा है ना, तो जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ ना पहले उसका हिसाब करो, सर ऐसा क्यों, पहले उसको बाहर करो क्योंकि उसका लॉस बचे हुए पार्टनर बेयर करेंगे,
समझ में आया? पहले मैंने उसका क्यों किया? कौन हुआ इंसॉल्वेंट बता? वेरी गुड। मेगा का हिसाब करो पहले, चलो। मेगा 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 मेगा, हाँ पहले मेगा का हिसाब करेंगे। मेगा का हिसाब करो, निकालो कितना आ रहा है। तो 3120, उसमें से मेगा कितना दे रही है? वेरी गुड। सो पहले मेगा से ले लूं क्या? बाय बैंक। सर आपको क्या समझा? क्वेश्चन में दिया है ना 2000 दे रही है वो, और बैंक के डेबिट में लिखो 2 मेगा, बरोबर ना? पूरा क्वेश्चन खत्म। अब मेगा का प्रॉफिट लॉस निकालो, मेगा का डेफिशिएंसी निकालो, डेफिशिएंसी 1000। हाँ, मेगा की डेफिशिएंसी आई 1120। कौन बेयर करेगा? बाय वी एंड एम। डेफिशिएंसी किसका? मेगा का। बैलेंसिंग फिगर है नहीं है? मेगा के डेबिट के टोटल में से क्रेडिट माइनस किया, डेबिट बैलेंस आया मेगा का। अब मेगा के पास पैसे नहीं है, इसीलिए ये बी कैटेगरी का क्वेश्चन बन गया। बी कैटेगरी तो बहुत इजी है, यही है बी कैटेगरी। चलो, वी और एम कौन से रेशो में बेयर करेंगे? इन द रेशो 5:3। वी और एम का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3 था ना, टोटल था 5:3, उसमें वी और एम का 5 और 3। निकालो 5 और 3 के रेशो में कितना आ जाएगा। चलो 5 और 3 के रेशो में बाइफरकेट करो। 1000, 100 और ये 20, तीनों उस फिगर को मैंने 3 आसान टुकड़ों में तोड़ दिया। मन से भी हो जाएगा अब तो। बोलो 1000 को 5 3 में बाइफरकेट करो। 5 यानी वी और 3 मतलब एम। चल बेटा, 5 और 3, 1000 डिवाइड बाय 8 इंटू 5। 1000 डिवाइडेड बाय 5 और 3 8 इंटू 5। बोलो 4 दूने 8, और ये 250। कर सकते हैं क्या? और 250 का आधा करो, कितना आ रहा है? 125। 125 इंटू 5 करो बेटा। सही बोला ना मैंने? 250 का आधा 125 है ना? 4 दूने 8, हाँ बराबर ना? 125 इंटू 5 कितना है बेटा? 600। अरे बोलो, 625 ना? वैसे यहाँ पे कितना आएगा? 62.5। 1000 के लिए 625 है, तो 100 के लिए 62.5। और ये 5 और 3 में तोड़ दो इसको, कितना आ जाएगा? कितना है बेटा? नहीं, इसमें बता दो ना, जैसे 1000, 600, 400, 375, 37.5, 20 को इंटू 5/8, 12.5, और ये 7.5। टोटल कर दो इनका, 625 और ये 75, 700। और यहाँ कितना आ जाएगा? 420। 700 और 420, ये देख रहे बेटा? कौन बेयर करेगा ये? बाय वी बाय एम। सर वी और एम डेबिट क्यों किया? मेगा की डेफिशिएंसी वी और एम के छाती पे आ जाएगी, तो उनका कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? मेगा के डेफिशिएंसी की वजह से वी और एम का कैपिटल कम हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट वी एम के डेबिट में लिख दो, 2 मेगा, 700 और 420। मेगा का हिसाब खत्म। मेगा तू तेरे घर जा, गई हो। चलो अब वी और एम का हिसाब, वी और एस का हिसाब करो। वी एस, एम नहीं न रे, ये एस है। हाँ, एस
अब वी और एस का हिसाब करो, बताओ बैलेंसिंग फिगर कितना आया। निकाल बेटा, मैं क्रेडिट साइड की टोटल करूंगा। 50,000 और 40,000, ये ज़्यादा ही दिख रही ना। बैलेंसिंग फिगर दे देंगे और जितना इनको देना बाकी है उतना ही बैंक में बैलेंस होना चाहिए, तो आपका सम सही है। निकालो बैलेंसिंग फिगर बाय वीज कैपिटल बाय एम्स कैपिटल। निकाल बेटा, ये 11,800 और 700, 12,500 गया, 50 में से 12 गया 38, 37,500 बरोबर। और यहाँ पे 40 में से ये 4,680 और ये 420 चले गए, कितना आया? 34,900। 34,900 कैश बैंक टैली हो गया क्या? चेक कर लो। जो भी वी और एस का कैपिटल का बैलेंस आया उतना ही पैसा कैश बैंक में बचना चाहिए। Then? कुछ था इसमें? इजी था क्वेश्चन एकदम। सर हर में ऐसे ही करना है? यस, हर एक में ऐसे ही करना है। ये लिख लिया सभी ने? आखिरी में कैश बैंक टैली लिखा बेटा? कुछ बाकी है लिखने का? तो अगेन इजी क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करोगे। 2 और 3 आपने ट्राई करना है। अभी एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ था ना, अब 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, तो क्या? 2 और 3 होमवर्क दे रहा हूं अभी, ठीक है, यहीं पे करना है। बट अब हम लोग पहले करेंगे 2 पार्टनर। अभी कौन सा पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ? मेगा। अब कितने पार्टनर इंसॉल्वेंट हुए? 2। देखते क्या करना है। रूल सेम है, जो भी रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर है ना, सॉल्वेंट, वो ही बेयर करेंगे जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसके डेफिशिएंसी, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। हो सकता है 4 में से 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, तो बच्चे कितने? 2। तो दोनों पार्टनर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इंसॉल्वेंसी का लॉस बेयर, डेफिशिएंसी लॉस बेयर करेंगे उस इंसॉल्वेंट पार्टनर का। सर 3 ही पार्टनर है, 2 इंसॉल्वेंट हो गए, तो बस पूरा का पूरा वो दोनों पार्टनर के डेफिशिएंसी का लॉस इसके छाती पे आ जाएगा। सेम, सब कुछ सेम करके बताता हूं। आ जाओ, क्या दिखा है यहाँ पे देखना जरा। अच्छी खासी एडजस्टमेंट है इसमें, ध्यान देना सभी ने। नरेंद्र, देवेंद्र एंड महेंद्र, एनडीएम, पेज नंबर देख लो 234। आ जाओ, ध्यान देना सभी ने। बच्चों एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। डिसोल्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले लेक्चर में हमने डिसोल्यूशन का थ्योरी और उसका कॉन्सेप्ट देखा। उसके बाद वाले लेक्चर में डिसोल्यूशन के सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किया। सिंपल मतलब ये मत समझना एग्जाम में नहीं आते, आते एग्जाम में। उसके बाद हमने डिसोल्यूशन इन द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर किया, थ्योरी कॉन्सेप्ट, डिसोल्यूशन सिंपल, देन डिसोल्यूशन का एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ। अब हम लोग यहाँ पे खड़े हैं चौथे स्टेज पे। डिसोल्यूशन हुआ है बट कितने पार्टनर इंसॉल्वेंट हुए यहाँ पे? 2, बरोबर है। अभी हमने देखा मेगा इंसॉल्वेंट हो गई थी, यहाँ पे देखते हैं। नरेंद्र, देवेंद्र, महेंद्र, the partners sharing profit and losses in the ratio 3:3:2. Business dissolved on 31st March 20 when their balance sheet stands as follows.
बैलेंस शीट दे दिया 31 मार्च 20 का, लाइबिलिटी साइड और असेट साइड। लो भैया, इसमें तो करंट अकाउंट है भी नहीं और भी इजी। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन द अबाउट डेट। अभी हमने जो किया था वो करंट अकाउंट वाला क्वेश्चन था, बरोबर है, ये विदाउट करंट अकाउंट। मशीनरी एंड स्टॉक आर सोल्ड फॉर 50,000 एंड 36,000 रिस्पेक्टिवली। मशीनरी बेच दिया, स्टॉक बेच दिया, डेटर से पैसे आ गए, कार देवेंद्र ने ले लिया, रियलाइजेशन एक्सपेंस। डेफिशिएंसी ऑफ एनी पार्टनर इन द कैपिटल अकाउंट इज टू बी मेड बाय अदर पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये पांचवा पॉइंट नहीं भी देते तो भी क्या हमको पता नहीं था क्या? ये तो हमने थ्योरी में पढ़ लिया ना। पांचवा पॉइंट तो ये इंस्ट्रक्शन है, ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। थ्योरी में तो पढ़ा ही था ना, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होने की वजह से डेफिशिएंसी आती है, मतलब उसका फाइनल कैपिटल का जो भी बैलेंस है उससे जो लेना है, अगर वो नहीं दे पाता है तो जो भी उसका लॉस आ रहा है वो कौन बेयर करेगा? रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर इन देयर पीएसआर। तो पांचवे के लिए तो ये इंस्ट्रक्शन है ना, थ्योरी पार्ट है वो, उसके लिए कोई ट्रांजेक्शन, कोई एंट्री नहीं है। नरेंद्र बिकम इंसॉल्वेंट एंड महेंद्र कुड ब्रिंग 10,000 ओनली। नरेंद्र इंसॉल्वेंट हो गया और महेंद्र भी कुछ खासा कमाल नहीं कर पा रहा है, महेंद्र ने भी सिर्फ 10,000 ही लाए। देखते हैं महेंद्र से कितना लेना निकलता। मान लो महेंद्र से 10,000 से ज्यादा लेना निकला तो महेंद्र भी क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। चलो 99% चीजें अगेन सेम। कौन कौन सा अकाउंट बनाने बोला है? नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म। नेसेसरी लेजर रहने, अब तुम ही डिसाइड करो कौन से बनेंगे। पेज नंबर कौन सा था बेटा इसका? व्हेन टू पार्टनर्स became insolvent. When two partners became insolvent. डन? आ जाओ, बोलो कौन कौन से अकाउंट बना लो। कॉमन सेंस रियलाइजेशन अकाउंट फटाफट से। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन। चलो उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल बना लो क्या? एक, दो, तीन। एक, दो, तीन। कौन कौन से तीन पार्टनर है बताओ? नरेंद्र, देवेंद्र, महेंद्र। नरेंद्र, देवेंद्र, महेंद्र। और कौन सा अकाउंट बना लो? बैंक अकाउंट भी बना लो, लेन देन रहेगा ना कुछ। और जरूरत पड़ी तो बना लेंगे। डन। चल ध्यान देना बेटा अच्छे से। अब करूं स्टार्ट? वही सबसे पहला काम पुराना जो हमने सबसे सिंपल वाले क्वेश्चन में किया था सबसे पहले। प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, डेट, स्टॉक 1,20,000, 90 और 1,20। प्लांट, मशीनरी, मोटर कार, डेटा, स्टॉक। टू प्लांट एंड मशीनरी, टू मोटर कार, टू डेटर्स, टू स्टॉक। इससे अदर टप तो हमारे सबसे पहले कैटेगरी के क्वेश्चन थे। कितना था? 1,20,000, 90,000 और 1,20। बैंक बैंक में लिख दूं क्या? लाइबिलिटीज लिख दो। क्रेडिटर्स 2,00,000। डन। लिख दिया क्रेडिटर्स भी 2,00,000 रुपए। उसके बाद तीनों का कैपिटल 20, 80, 40।
बैलेंस ब्रॉड डाउन, बोल रहे बेटा 20, 80, 40, डन। पूरी बैलेंस शीट खत्म। आ जाओ, मशीनरी एंड स्टॉक, मशीनरी एंड स्टॉक गए दोनों, देखो कट मार दिया, 50 और 36,000 पे बेच दिया। बाय बैंक टू रियलाइजेशन 86,000, नीचे लिखेंगे ब्रैकेट में मशीन एंड स्टॉक सोल्ड, फिफ्टी और 36, कैसे आया 86 वो लिखो, 50,000 और 36,000, 50,000 और 36,000, लिखा बेटा? डन, ओके। या उसके बाद अगली एडजस्टमेंट, इतनी नहीं दिख रही है, सिर्फ इधर भूमिका ही दिख रही है। उसको बोल देना किधर है, घर गई हो उसकी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद डेटर्स रियलाइज 40,000 लिखो, बाय बैंक टू रियलाइजेशन, और ब्रैकेट में लिखोगे आप डेटर्स रियलाइज्ड, लिखो डेटर्स रियलाइज्ड 40,000, तानिया खुश, एंगेजमेंट हो गई। उसके बाद मोटर कार टेकन बाय देवेंद्र फॉर 26, स्टॉक भी गया, मशीनरी स्टॉक डेटर्स भी गए, मोटर कार ले लिया देवेंद्र ने, इसलिए मैंने कट कर दिया, बाय देवेंद्रस कैपिटल टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिखेंगे मोटर कार, बराबर ना, इजी एकदम। जितने क्वेश्चन इसमें टेक्स्ट बुक में दिए हैं, है ना, और इन्हीं के जैसे क्वेश्चन अपने नोट्स में लिए, बस मैंने नाम नंबर चेंज किया है, बराबर है ना, नोट्स में भी सेम ही है, नाम नंबर चेंज है, उसी के अंदर से पूरा आपका पेपर सेट होता है, ईजी एंड पीजी। 80 नंबर का पेपर है आपका, 20 मार्क्स तो आपके प्रैक्टिकल के ना, 3 घंटे 80 मार्क्स, 1.5 घंटे में पेपर हो जाता है बच्चों का, 1.5 से 2 घंटे में, 1 घंटा खाली बैठते बच्चे, 2 घंटे का काम है। क्योंकि हम लोग जो लेते हैं यहाँ पे, हम लोग एक एक चीज़ 2-2 3-3 बार बोल बोल के इसलिए टाइम लगता है, बाकी आप फाइनल पेपर सॉल्व करोगे 2 घंटा, 2 घंटे से ऊपर नहीं लगता है। बस रुकना नहीं, पेपर में जो है ना वो सोचने का टाइम नहीं रहता है, डायरेक्ट करने का। और 80 में भी 20 नंबर तो तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स, जोड़े अलावा नहीं तो जोड़े लाओ, वही है। तो बचा कितना लिखने लायक, 60 है नंबर का, 60 में भी 10 से 12 नंबर की थ्योरी आ जाती है, तो प्रैक्टिकल करने लायक कितना है, 48 नंबर का है, बराबर है क्या? तो वो हो जाता है बच्चों का 1.5 घंटे में, और आधे घंटे में थ्योरी, तो 2 घंटे में हो जाता है बच्चों का, 1.5 से 2 घंटे में। आ जाओ, रियलाइजेशन एक्सपेंस 2000, बोलो एंट्री क्या रहेगी, रियलाइजेशन टू बैंक। जो चीज नहीं समझ में है वो पूछना है बेटा, ब्रैकेट में लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में लिखना है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, डन। चलो आगे, सब हो गया। फिफ्थ वाले पॉइंट में तो बस ये लिखा था कि डेफिशिएंसी अगर आई किसी पार्टनर की
तो रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर उनके पीएसआर में बेयर करें। ठीक है भैया, नहीं भी लिखते तो भी हम लोग यही करने वाले थे। आगे बोला है नरेंद्र बिकेम इंसॉल्वेंट एंड महेंद्र कुड बिंग ओनली 10,000। अब रुक जाओ, ये इंसॉल्वेंसी का ट्रीटमेंट देने के पहले क्या करो, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकालो। आपको स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है। हाँ, आपने इतना भी अगर कर लिया 80% मार्क्स आ गए इस क्वेश्चन के, छोड़ना नहीं है कभी भी एग्जाम में। चलो रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकाल मुन्ना, कितना है बताओ, करो टोटल। मैं डेबिट की कर रहा हूं टोटल, 1,20,90, 2,10, 2,3,10, 3,30, 3,32,000 बराबर ना। 1,20,90, 2,10, 2,10 और 1,20, 3,20, 3,32 लिख दो। क्रेडिट साइड की टोटल करो। हाँ 352, कितने का लॉस आया, सब कुछ हो गया क्या, देख लो एक बार। प्लांट एंड मशीनरी बेच दिया, मोटर का है, मोटर कार वो लेके चला गया, क्रेडिटर्स तो कुछ है ही नहीं, है क्या क्रेडिटर्स, चेक कर लो, है ना रे। अच्छा इसका क्या किया, ये तो आपने बताया नहीं बच्चों, इसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं था प्रश्न में, देखो ना, इसलिए मैं कट करता हूं, ये कट कट कट। इसको क्या किया, हे भगवान क्वेश्चन साइलेंट है। अब बताओ क्या करेंगे, वेरी गुड, पे ऑफ कर दो। कुछ बोला नहीं है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन, तो पे कर दूं क्या इसको, तो पेमेंट की एंट्री करो, फिर लॉस निकालो रे बाबा। रियलाइजेशन टू बैंक 2 लाख, ब्रैकेट में लिखेंगे सब लोग, क्रेडिटर्स पे ऑफ, क्रेडिटर्स पेड, क्रेडिटर्स वर पेड, क्रेडिटर्स वर पेड, डन। अब निकालो कितना रहा था आपका, 3,32 और ये 2 लाख और आ गए ना इसमें, 5,32। इधर की टोटल ज़्यादा दिख रही है, इधर की तो कम है। इधर की कितनी है, 2,86, 2,40, 2,40, 80, 3,20, 3,26, 352। 5,32 में से 3,52 गए, 2 में से 20 गए, 1,80। और ये लॉस बांट दो बाय देवेंद्र, महेंद्र, नरेंद्र। रेशो क्या है, 3:3। चलो 3:2 में बताओ, 3, 3, 2 यानी 3 और 3 6 और 2 8, क्या तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3, और तो वापस नहीं करना, इंटू 2 निकालो, 2 इंटू ये 1, ये 4 आ गया ना, तो 180/4, 1,80,000 का 25% कितना आया, 180 का 1/4, 180 का आधा 90, 90 का आधा 45, तो यहाँ पे और ऊपर निकाल लो यहाँ पे। हाँ हाँ, 9 दूने 18 और 9 दूने 18, ये 20,000 बरोबर ना, और ये 10,000 बरोबर है क्या, चेक करो। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं रहेगा, 18 थोड़ी हो, 8 है ना, कुछ भी करते। हाँ बोलो, यहाँ पे मैं कैसे कर सकता हूँ, ये आधा आधा कर दूँ इसका, इसका 1/4 कर दूँ तो 2 आ जाएगा, इसका भी 1/4 करो, कितना आ जाएगा फिर, 45,000 आ जाएगा, बरोबर ना। और अब बताओ 45 का आधा कर दो, 22,500 इंटू 3, 67,500। चलो दे दो, 67,500, 67,500, 45, टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस,
रियलाइजेशन अकाउंट किलोज। डन। चलो भाई लोग, अब इन्होंने क्या बोला एक बार देख लो जी। हाँ, क्वेश्चन के अंदर में क्या बोला है, सबसे पहले जो दो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए उनका हिसाब कर लूँ क्या? चलो बोलो कौन पार्टनर कितना लेके आ रहा है। क्वेश्चन में कुछ लिखा है और एक पार्टनर तो कुछ भी नहीं ला पा रहा है, बट महेंद्र 10,000 ला रहा है। लिखो ना एंट्री फिर, बैंक टू महेंद्रस कैपिटल। महेंद्र के कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैंक। निकालो दोनों की इंसॉल्वेंसी अब कितनी आ रही है। कौन कौन इंसॉल्वेंट हुआ? नरेंद्र इंसॉल्वेंट हो गया और महेंद्र भी 10,000 ही ला पाया। ये पहला वाला इंसॉल्वेंट हुआ और ये भी 10,000 ही ला पा रहा है। चलो पहले महेंद्र का निकाल लो। 40 और 10 50 45 5,000 क्या? अरे महेंद्र को तो उल्टा देना आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, नहीं नहीं नहीं, बराबर बराबर देना ही आ रहा है ना रे, 5,000। और नरेंद्र का, अपना नरेंद्र का बैलेंस निकालो, निकालो नरेंद्र का बैलेंस। बराबर, ये रुकना, लिखना मत अभी बैलेंस, है बस 5,000 आए इतना ध्यान रखो। नरेंद्र का बैलेंस निकालो। 47। हाँ रुक जाओ अभी, नरेंद्र का 47,500 है ना। चलो ध्यान दे दो अब, यहां तक लिख लिया सभी ने? डन। स्टॉप राइटिंग। अब महेंद्र का हाल फिलहाल में देखा जाए, महेंद्र का तो 5,000 क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, लेकिन नरेंद्र की डेफिशिएंसी महेंद्र में ट्रांसफर करेंगे तो महेंद्र का भी डेफिसिट ही हो जाएगा। सबसे पहले जो इंसॉल्वेंट हो गया उसका बेड़ा पार कर दूं क्या? कौन इंसॉल्वेंट हो गया? नरेंद्र, लिखा है ना। पहले नरेंद्र का निकालो बैलेंसिंग फिगर, फिर ये 10 तो हमने लिख दिया। नरेंद्र इंसॉल्वेंट हो गया तो पहले नरेंद्र का निकालो। मुझे लगा महेंद्र इंसॉल्वेंट हुआ, इंसॉल्वेंट कौन हुआ पहले? नरेंद्र। लिखा है क्वेश्चन में नरेंद्र बिकेम इंसॉल्वेंट, तो नरेंद्र का बैलेंसिंग फिगर निकाल के करो ट्रांसफर। यस करो बेटा, नरेंद्र का बैलेंसिंग फिगर निकालो। बोल सानिया। 47। चलो ये आया ना, ये बांट दो अभी, ऐसे यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, ये नरेंद्र की डेफिशिएंसी है। कौन कौन लेगा इसको? रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर। महेंद्र अभी तक सॉल्वेंट है, हाँ महेंद्र अभी तक सॉल्वेंट है। क्या देवेंद्र तो सॉल्वेंट ही है ना, और देवेंद्र के बारे में कुछ बोला नहीं है तो सॉल्वेंट ही है। भले ही कैपिटल नेगेटिव आ रहा होगा उसका, पर कुछ बोला नहीं है तो सॉल्वेंट है, वो ला सकता है पैसा। और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर देवेंद्र का भी तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस ही आ रहा है, बट ऐसा बोला है कि देवेंद्र ला नहीं सकता? ऐसा बोला है कि देवेंद्र सिर्फ 2-5 हज़ार ही ला सकता है? जैसे महेंद्र के बारे में बोला है 10,000 ही ला सकता है, उससे ऊपर नहीं। मतलब 10,000 के ऊपर अगर महेंद्र की लाइबिलिटी आ गई तो महेंद्र क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। नरेंद्र तो पहले ही इंसॉल्वेंट हो गया, इसलिए नरेंद्र का पहले हिसाब कर दिया। बोलो नरेंद्र का कितना आया? 47,500। देख रहे मुन्ना, आप 2 सेकंड के लिए ध्यान देते। ये 47,500 कौन बेयर करेगा? नरेंद्र और सॉरी देवेंद्र और महेंद्र। कौन से रेशो में? रेशो क्या था? 3:3:2 था ना, यानी 3:2 के रेशो में। चलो बांटो 47,500 को 3:2 के रेशो में और बटा दो कितना आ रहा है। तो $28,500 और बचा हुआ
19,000 बराबर ना। इतना ही बैलेंस आ रहा है नरेंद्र का, चेक कर लो दोनों की टोटल कितनी है। ये मैंने बांट दिया बाय देवेंद्र और बाय महेंद्र। ये जो मैंने सर्कल निकाला है क्या है मालूम है क्या, नरेंद्र की डेफिशिएंसी है जो उस समय के सॉल्वेंट पार्टनर को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया। नरेंद्र जब इंसॉल्वेंट हुआ तो उस समय सॉल्वेंट कौन कौन था, देवेंद्र और महेंद्र, बांट दिया। नरेंद्र तू घर जा। अब बचा कौन, अब निकालो इसका दूसरा इफेक्ट दे दो देवेंद्र और महेंद्र के डेबिट में टू नरेंद्र कैपिटल। 28,500 और 19,000, दो इफेक्ट समझ में आए क्या है। चलो अब महेंद्र का बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। सर महेंद्र का ही क्यों सिलेक्ट किया आपने, क्योंकि बोला है महेंद्र सिर्फ 10,000 ही ला सकता, उससे ज्यादा नहीं। लेके आ गया महेंद्र ने 10,000। देखो निकालो महेंद्र का बैलेंस कितना आया अब, 14,000 आया क्या। कौन बेयर करेगा, बाय देवेंद्र। बैलेंसिंग फिगर ऐसा लिख लो, डेफिशिएंसी ऑफ महेंद्र बॉर्न बाय देवेंद्र, क्योंकि देवेंद्र अकेला ही बचा है ना। देवेंद्र के डेबिट में लिखो टू महेंद्रस कैपिटल। खेल खत्म हुआ, ये भी खत्म। देवेंद्र का बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे अब। निकाल बेटा देवेंद्र का। सर आपको सीक्वेंस कैसे समझा, अरे बाबा नरेंद्र पहले इंसॉल्वेंट हो गया तो पहले नरेंद्र का कर लिया, सब फिर महेंद्र का क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि महेंद्र के बारे में बस इतना बोला हुआ था कि वो 10,000 ही ला सकता, देवेंद्र कितना भी ला सकता। निकालो देवेंद्र का बैलेंसिंग फिगर निकालो बेटा। देवेंद्र तो मर गया बेचारा। मैं क्रेडिट साइड की टोटल करूंगा, वो आ रही है 80, आप करोगे इधर, और देवेंद्र का बैलेंसिंग फिगर बताओ। देवेंद्र से पैसा लेना पड़ेगा, बैलेंसिंग फिगर देखो, बोलो कितना आया, करो टोटल। 26 और ये 14, 40, 40 और 60, 1,00,000, 1,07,500, 28, 1,35,500, 1,36, 1,36 में से 80 गए, 56,000 बरोबर है क्या। ले लो ना दूसरा इफेक्ट बैंक में दो। डन, दे दिया। चलो आगे, बैंक टैली होना ही चाहिए। इस बार पैसा आया है, बैंक अगर टैली है तो आपका सम सही है, नहीं तो गलत है। करो टोटल बैंक का, देखो ना बेटा, 86 और 40, 1,26 और ये 10, 1,36, 1,46 और 56 हो गया टैली। डन, कुछ था इसमें सिंपल। सीक्वेंस कैसा है, पहले जो इंसॉल्वेंट हो गया उसका अकाउंट क्लोज कर दिया। सर अकाउंट क्लोज कर दिया मतलब क्या, उसकी डेफिशिएंसी रिमेनिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दी, उसके दो इफेक्ट दे दिए। उसके बाद जो पार्टनर थोड़े से पैसे ला सकता उसके ज़्यादा नहीं, उसका क्लोज कर दिया। उसकी डेफिशिएंसी जो बचा था उसके इसमें डाल दिया, और आखिरी में जो बचा है वो तो कितने भी ला सकता है। इसलिए देखो देवेंद्र से 56,000 ले लिया हमने, और बैंक टैली। आज तक डिसोल्यूशन में पैसा बचता था तो पार्टनर्स को बांट देते थे जितना उनके कैपिटल का बैलेंस है। इस बार बच नहीं रहा, इस बार ले रहे। ये तो इंसॉल्वेंसी वाले क्वेश्चन है। डन, ओके ओके।
लिख लिया। इसमें कहीं किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछो। ये वर्किंग नोट आपने बनाई तो भी चलेगा, छोटी छोटी, राइट।